हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर। और मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड। आज मैं अगला पॉइंट शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड। तो आइए कुछ कुछ बात समझते हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मॉलिक्यूल और कंपाउंड का मीनिंग। सबसे पहले आप समझिए मॉलिक्यूल क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल क्या है। देखिए मॉलिक्यूल को समझिए इस तरह से, व्हेन टू या मोर एटम कंबाइन केमिकली देन molecule is formed। मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जब दो या दो से अधिक एटम केमिकली कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, जैसे H2 है। H2 कैसे बना होगा? जब हाइड्रोजन का दो एटम आपस में रिएक्ट किया होगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होगा तो H2 नाम का मॉलिक्यूल बना होगा। O2 कैसे बना? जब ऑक्सीजन का दो एटम कंबाइन किया होगा तो O2 नाम का मॉलिक्यूल बना। O3 कैसे बना? जब ऑक्सीजन का तीन एटम कंबाइन किया तो O3 नाम का मॉलिक्यूल बना। मतलब H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, O3 ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि वो तीन एटम से मिलकर बना है। और H2 एक ही तरह का एटम हाइड्रोजन से बना है, इसलिए उसको होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। O2 एक ही तरह के एटम से O2 एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। O3 होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। अब देखो CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का एटम है, यानी तीन एटम है, यानी तीन एटम से मिलकर बना है, इसीलिए उसको ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। और ये अलग अलग एटम से मिलकर बनता है, इसको हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। ये सब एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, इसलिए इसको होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। और ये डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, उसको हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और सुनिए, मॉलिक्यूल का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना। अब जैसे H2O है, यहाँ H2O भी मॉलिक्यूल है। इसका निर्माण दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी तीन एटम से मिलकर बना है। ये हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल है, अलग अलग एटम से मिलकर बना है। और ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि तीन एटम से मिलकर बना है। अब प्रश्न है कि सर सब कुछ मॉलिक्यूल है तो फिर कंपाउंड क्या है? तो इसको भी स्पष्ट से समझिए। मॉलिक्यूल का निर्माण किससे हुआ था? एटम से। अब कंपाउंड क्या है? व्हेन टू या मोर डिफरेंट एलिमेंट, when two या more different element combine chemically in definite ratio then compound is formed। Compound is formed when two या more different element combine chemically in definite ratio, then compound is formed। जैसे सोडियम एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट से मिला, सोडियम एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट से मिला। सोडियम का एलिमेंट के रूप में अर्थ है बहुत सारा सोडियम का एटम उसके अंदर, बहुत सारा सोडियम का एटम उसके अंदर।
सोडियम का एलिमेंट के रूप में अर्थ बहुत सारा सोडियम का एटम उसके अंदर, क्लोरीन का एलिमेंट के रूप में अर्थ हुआ बहुत सारा क्लोरीन का एटम उसके अंदर। जब ये दोनों मिला ना तो आप सुन देखिए, बहुत सारा सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम से मिलके NaCl नाम का मॉलिक्यूल बनाया, दूसरा NaCl, तीसरा NaCl, चौथा NaCl, पांचवा NaCl, छठा NaCl, करोड़ों NaCl नाम का मॉलिक्यूल बना। बात को विचार से करिए, सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम से मिलकर एक NaCl नाम का मॉलिक्यूल बना, सोडियम का दूसरा एटम क्लोरीन के दूसरा एटम से मिलकर दूसरा NaCl नाम का मॉलिक्यूल बनाया, सोडियम का तीसरा एटम क्लोरीन के तीसरा एटम से मिलकर तीसरा NaCl नाम का मॉलिक्यूल बनाया। इस तरह से करोड़ों मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। ओके, अब सोचिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, सब अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन पूरा सिस्टम क्या है? कंपाउंड। पूरा सिस्टम NaCl कंपाउंड, पूरा सिस्टम NaCl कंपाउंड, यानी यही NaCl मॉलिक्यूल भी है, यही NaCl कंपाउंड भी है। NaCl मॉलिक्यूल के रूप में अर्थ हुआ कि एक सोडियम एक क्लोरीन का मात्र दो एटम उसके पास, और NaCl का कंपाउंड के रूप में अर्थ हुआ कि करोड़ों NaCl नाम का मॉलिक्यूल उसके अंदर। समझ में आ रहा? जैसे कोई बोलेगा H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी तीन एटम उसके पास। लेकिन अगर कोई बोलेगा H2O कंपाउंड, इसका मतलब बहुत सारा H2O नाम का मॉलिक्यूल उसके अंदर, बहुत सारा H2O नाम का मॉलिक्यूल उसके अंदर, बहुत सारा H2O नाम का मॉलिक्यूल इसके अंदर। ये हुआ कंपाउंड के रूप में इसका अर्थ। समझ में आ रहा बात को? जैसे कोई बोलता है CO2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, इसका मतलब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का, मात्र तीन एटम उसके पास। और कोई बोलेगा CO2 कंपाउंड है, इसका मतलब बहुत सारा CO2 नाम का मॉलिक्यूल उसके अंदर, बहुत सारा CO2 नाम का मॉलिक्यूल उसके अंदर, बहुत सारा CO2 नाम का मॉलिक्यूल उसके अंदर। समझ में आ रहा है बात? तो ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रश्न को समझिए। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि एक मोल H2O, अब H2O तो कंपाउंड का केस है, H2O तो एलिमेंट नहीं है ना, रहने दो ना, ऑन करो। एक मोल H2O, हाँ एक मोल H2O, H2O किसका केस है? कंपाउंड का केस है। तो एक मोल H2O बराबर हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16, सब मिला के कितना हो गया? 18 ग्राम, यानी एक मोल H2O बराबर 18 ग्राम, यानी एक मोल का मास, H2O के एक मोल का मास 18 ग्राम, मोलर मास, यानी H2O का मोलर मास 18 ग्राम। और उसके पास 6.022 × 10 के पावर 23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। इसके पास 6.022 × 10 के पावर 23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंपाउंड का निर्माण किससे हुआ है? मॉलिक्यूल से हुआ है। तो एक मोल कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके पास 6.022 × 10 के पावर 23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो एक मोल CO2, कार्बन का क्या होता है? 12, ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, 32 12 44, यानी 44 ग्राम CO2 लेंगे तो एक मोल होगा। एक मोल CO2 बराबर 44 ग्राम, यानी CO2 का मोलर मास 44 ग्राम, और उसके पास 6.022 × 10 के पावर 23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। इसके पास 6.022 × 10 के पावर 23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। यानी कंपाउंड कोई भी हो, अगर वो एक मोल है तो उसके पास 6.022 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। अगर एक मोल CH4 हो, गौर कीजिए, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 4, 12 4 16, यानी 16 ग्राम CH4 लेंगे तो एक मोल होगा। और उसके पास 6.022 × 10 के पावर 23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। इतना क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल का ये मीनिंग हुआ, एक मोल का मास मोलर मास के बराबर। और मोलर मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास को जोड़ के मोलर मास निकालते हैं।
अगर आप एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, मोलर मास निकलेगा। तो अब सोचिए तो ऐसे एक फार्मूला तो ये काम करेगा, मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम और बटा मोलर मास, मोलर मास, मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम बटा मोलर मास, एक ये फार्मूला काम करेगा। दूसरा फार्मूला ऐसे सोचिए कि एक मोल एनी कंपाउंड बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड एक मोल होगा, एक मोल कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके पास 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर 100 मोल होगा, 100 मोल एनी कंपाउंड बराबर 100 गुने 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। अगर 100 मोल होगा तो इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। यानी कहने का मतलब अगर हमको मोल मालूम रहे तो मोल गुने 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मोल गुने 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ से समझ में आ रहा है हम लोग को कि अगर मोल में हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से गुना कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया, सीधा बात है कंपाउंड के केस में। अब यहाँ से बात समझिए, यहाँ से अगर मोल को अलग कर लेते हैं तो मोल बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। मोल बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा एवोगाड्रोस नंबर, मोल बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा एवोगाड्रोस नंबर। ये फार्मूला निकल गया, मोल बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आ मोल इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला आ जाता है मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड। अब छोटा छोटा क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपके सामने रखता हूँ, हाउ मेनी मोल ऑफ H2O प्रेजेंट इन 1800 ग्राम H2O। एकदम छोटा छोटा बात, देखते जाइए। अब सोचिए, मोल बराबर मेरे पास फार्मूला मेथड से जो बात करते हैं, गिवन मास इन ग्राम और बटा मोलर मास। कम से कम इतना बात तो आप सीख ही गए होंगे। मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम बटा मोलर मास। अब गिवन मास आपको 1800 ग्राम दिया हुआ है तो पुट करो ना भाई, 1800 ग्राम पुट करो। और मोलर मास की बात करें तो चलो मोलर मास की बात कर लेते हैं। H2O का मोलर मास बताओ। हाइड्रोजन का क्या होता है, एक, दो हाइड्रोजन है तो 2 1 2, ऑक्सीजन का 16, मिला के कितना 18, यानी मोलर मास 18। 18 को काटेंगे तो 100 मोल, सीधा निकल जाएगा 100 मोल। यानी 1800 ग्राम H2O कितना मोल होगा, 100 मोल। 1800 ग्राम H2O कितना मोल होगा, 100 मोल। इस तरह से हम लोग मोल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मास ऑफ 10 मोल C6H6। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा, मास ऑफ 10 मोल C6H6। कोई बात नहीं, मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम और बटा मोलर मास। सीधा बात करो, चलो करते हैं। मोल कितना दिए हैं, 10 मोल। गिवन मास निकालना है इस बार, अब मोलर मास कितना हो जाएगा करके देख लीजिए। C6H6 कार्बन का 12 होता है, 12 गुने 6, क्योंकि एक कार्बन का 12, 6 कार्बन 72, और हाइड्रोजन का 1, 12 6 के 72 और 6 78, यानी मोलर मास 78। यानी गिवन मास बराबर 78 गुने 10 बराबर 780 ग्राम। ये निकल गया आपका। मोल मालूम है तो मास निकाल सकते हैं, मास मालूम है तो मोल निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास जोड़ के। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए,
मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 5 मोल CO2। ये क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 5 मोल CO2। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करिए, 1 मोल का मीनिंग लिखिए। 1 मोल CO2 बराबर, सोचिए CO2 में वो कार्बन है, कार्बन का मास क्या होता है 12 ग्राम कार्बन प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 ग्राम ऑक्सीजन। सर एक बात बताओ, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मास ऑफ कार्बन खाली पूछ रहा है, तो 1 मोल CO2 में कार्बन कितना है 12 ग्राम, तो 5 मोल में कितना ग्राम हो जाएगा, सीधा बात सोचिए, चूंकि 1 मोल CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन, इसीलिए 5 मोल CO2 12 गुने 5 बराबर 60 ग्राम कार्बन। कितना आसान क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 10 मोल CaCO3, कुछ बात नहीं, 1 मोल का मीनिंग लिखिए। 1 मोल CaCO3 कैल्शियम कितना 40 ग्राम कैल्शियम प्लस 12 ग्राम कार्बन प्लस 16 या 48 ग्राम ऑक्सीजन, सबको जोड़ देंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो मोलर मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम। लेकिन 1 मोल CaCO3 में ऑक्सीजन का उपस्थिति 16 या 48 ग्राम है। अब इसी तरह से सोचे हम, चूंकि 1 मोल CaCO3 कंटेन 48 ग्राम ऑक्सीजन, इसीलिए 10 मोल CaCO3 तो 48 गुने 10 बराबर 480 ग्राम ऑक्सीजन, 480 ग्राम ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 480 ग्राम। ये क्वेश्चन देख लो कितना आसानी से काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कंटेन 10 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, करेक्ट। कितना मोल वाटर लेंगे ताकि 10 मोल ऑक्सीजन मिले, कितना मोल वाटर लेंगे कि 10 मोल ऑक्सीजन मिले, कोई बात नहीं, विचार करते हैं। 1 मोल H2O 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो आप इसको सोचिए, मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर गिवन मास इन ग्राम अब बट्टा मोलर मास, O2 है ना तो 32 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लेना पड़ता है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 गिवन मास इन ग्राम 16 ग्राम बट्टा मोलर मास 32 लेना पड़ेगा, 16 दूना 32, यानी कहने का मतलब 1 मोल H2O में आधा मोल, 1 मोल H2O कंटेन हाफ मोल O2। 1 मोल H2O में ऑक्सीजन कितना है हाफ मोल,
और आपको कह रहा है कि 10 मोल अगर ऑक्सीजन लेना है तो कितना मोल H2O लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोचिए कि चूंकि हाफ मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल H2O, हाफ मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल H2O, इसीलिए 1 मोल ऑक्सीजन 1/1/2 यानी 2 मोल H2O। इसीलिए आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 10 मोल। 10 मोल O2 10 गुने 2 बराबर 20, यानी कहने का मतलब 20 मोल H2O चाहिए तब 10 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। 20 मोल H2O लीजिएगा तब 10 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 440 ग्राम CO2, मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 440 ग्राम CO2। दिमाग लगाइए, ऐसे सोचते हैं 1 मोल CO2 बराबर 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम CO2 लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मिला। 44 ग्राम CO2 कंटेन 32 ग्राम ऑक्सीजन। 44 ग्राम CO2 कंटेन 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसीलिए 1 ग्राम CO2 32/44 ग्राम ऑक्सीजन। 44 ग्राम CO2 कंटेन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम CO2 कंटेन 32/44 ग्राम ऑक्सीजन। इसीलिए कितना ग्राम CO2 चाहिए आपको। CO2 दिया है 440 ग्राम। 440 ग्राम CO2 कंटेन 32/44 गुने 440, 44 दहन 440, 320 ग्राम ऑक्सीजन। 320 ग्राम ऑक्सीजन, 320 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 440 ग्राम CO2 कंटेन 320 ग्राम ऑक्सीजन। कुछ नहीं समझे आप। क्वेश्चन 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है ना। हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 5 मोल C6H12O6 ग्लूकोज। हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 5 मोल ग्लूकोज। 5 मोल ग्लूकोज कितना मोल कार्बन को रखता है, सोचिए तो। 1 मोल C6H12O6 कार्बन 12 छक्के 72 ग्राम, 72 ग्राम कार्बन। 1 मोल 72 ग्राम कार्बन, तो 5 मोल C6H12O6 बराबर 72 गुने 5 ग्राम कार्बन। तो मास ऑफ कार्बन निकल गया। आपको मोल चाहिए, तो मोल ऑफ कार्बन गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम अब बटा मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है, 72 गुने 5, और मोलर मास कार्बन का 12, 12 छक्के 72, 6 पंचे 30 मोल, 30 मोल कार्बन, 30 मोल कार्बन। यानी आप समझ लीजिए कि 5 मोल ग्लूकोज के पास 30 मोल कार्बन है। 5 मोल ग्लूकोज के पास 30 मोल कार्बन है। समझे कुछ। हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन
प्रेजेंट इन 900 ग्राम ग्लूकोज, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन कर 900 ग्राम ग्लूकोज। अब सोचते हैं, एक मोल ग्लूकोज C6H12O6 बराबर 72 ग्राम प्लस 12 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 96 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 180 ग्राम। 180 ग्राम यानी एक मोल ग्लूकोज में हाइड्रोजन कितना ग्राम? 12 ग्राम, और सब मिला के जोड़ेंगे तो 180 ग्राम होता है। तो हम ऐसे सोच रहे हैं, चूंकि 180 ग्राम ग्लूकोज कंटेन 12 ग्राम हाइड्रोजन, इसीलिए 1 ग्राम ग्लूकोज 12/180 ग्राम हाइड्रोजन, इसीलिए कितना ग्राम ग्लूकोज? 900 ग्राम। 900 ग्राम ग्लूकोज 12/180 गुने 900 यानी 60 ग्राम हाइड्रोजन। 60 ग्राम हाइड्रोजन। क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल? मोल पूछ रहा है, यहाँ मास निकला, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर गिवन मास इन ग्राम बटा मोलर मास 2 लीजिए, 30 मोल, यानी 30 मोल हाइड्रोजन हो गया। 30 मोल हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में आया कुछ कि नहीं समझे? 30 मोल हाइड्रोजन हो गया ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोचिए कैसे सोचा जाता है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 10 मोल ऑक्सीजन। हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 10 मोल ऑक्सीजन। इस बात को समझिए, 1 मोल C6H12O6 बराबर 72 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम हाइड्रोजन, 96 ग्राम ऑक्सीजन। 16 छके 96 ग्राम ऑक्सीजन। तो सोचने वाली बात है, हमको ऑक्सीजन दिया है 96 ग्राम, तो 96 ग्राम ऑक्सीजन O2, तो मोल कितना? गिवन मास इन ग्राम बटा मोलर मास 16 दूना 32, 32 तिया 96 यानी 3 मोल, 2 तिया 6 3 तिया 3 मोल, यानी 3 मोल ऑक्सीजन 1 मोल ग्लूकोज में प्रेजेंट है। तो ऐसे लिखिए ना कि 3 मोल O2 प्रेजेंट इन 1 मोल ग्लूकोज। 3 मोल O2 प्रेजेंट इन 1 मोल ग्लूकोज, इसीलिए 1 मोल O2 1/3 मोल ग्लूकोज। इसीलिए कितना मोल O2? 10 मोल ऑक्सीजन। 10 मोल O2 1/3 गुने 10 यानी 10/3 मोल ग्लूकोज। 10/3 मोल ग्लूकोज लेंगे ना, तब जाकर के 10 मोल ऑक्सीजन होगा। समझे? क्योंकि 1 मोल ग्लूकोज में 3 मोल ऑक्सीजन हो रहा है, तो 10/3 में 10 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H2 प्रेजेंट इन 6.022 into 10 के पावर 28 molecules
of C2H2. Number of mole of C2H2 present in 6.022 into 10^28 molecules of C2H2. अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो मेरे पास मॉलिक्यूल मालूम है इस बार, तो मोल निकालने का मेरे पास एक फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया है सर, 6.022 इंटू 10 के पावर 28 बटा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। कट हो गया, 10 के पावर 28 में 10 को 23 गया, 8 में 3 के 5, 10 के पावर 5 मोल निकल गया, 10 के पावर 5 मोल निकल गया। यानी कितना मोल होगा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नियम था कितना मोल होगा। क्वेश्चन कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 900 ग्राम वाटर। मान लो ये क्वेश्चन पूछा, तो पहले तो मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ वाटर गिवन मास इन ग्राम बटा मोलर मास 16 2 18 50 मोल, 50 मोल। और आपको पता है कि एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास 6.022 गुने 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। तो 50 मोल H2O बराबर 50 गुने 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कर दीजिए। इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लीजिए, तो 50 छक्के 300 गुने 10 के पावर 23 कर दीजिए। इसको 3 गुने 10 के पावर 25 कर दीजिए। इतना क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से कितना आसानी से आप बात को समझ सकते हैं, है ना। हम लोग बात समझ रहे थे मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड। अगर कोई भी कंपाउंड अगर एक मोल होगा तो इसका मीनिंग क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग एक तो नॉर्मल सा क्वेश्चन गिवन मास इन ग्राम बटा मोलर मास याद रखेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रोज नंबर, एक फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रोज नंबर। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बेसिक कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा भी है, आप इस क्वेश्चन को रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।